सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा। कितने का स्कोर किया आपने? जी हमारा 98 है। 90। जी अच्छा, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में सर सभी लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन थे। जी, जैसे कुछ और चैप्टर बता से। मैथ हम नहीं पढ़े थे इसीलिए हमारा कम स्कोर आया। जी, हमने किया नहीं मैथ रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में सर सभी थे, डाइस भी था, डाइस से भी दो क्वेश्चन थे, वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल सभी से थे सर। जी ठीक है सर, अब मैं जाना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, ठीक है। और आपके क्या जीके वगैरह कुछ बताएं, क्या पूछा गया था? जीके वगैरह ज्यादा क्वेश्चन तो याद नहीं है सर, लेकिन पूछा गया था सभी चीज, जैसे ज्योग्राफी पूछी गई थी, बायोलॉजी से क्वेश्चन थे। एमपी जीके में क्या पूछा गया था? एमपी जीके में पठार के बारे में पूछा गया था, और आपके एमपी जीके में और दो चार क्वेश्चन ऐसे रहे। ठीक सर, हम जा रहे हैं भैया। आपके लाइन में कितने? अरे कहाँ से आप? हम रीवा से हैं। जी, अरे बहुत सारी गाड़ी मिल जाएंगी। गाड़ी नहीं, गाड़ी भैया खड़े हैं इसलिए जा रहे एक घंटा दे दीजिए। और साइंस कैसी है? हैं। साइंस वाइंस सब ठीक रही, हम पढ़े नहीं रहने से 98 नंबर आपके पाए। लाइन में कितना हाईएस्ट गया है? हमारे लैब में 103 हाईएस्ट गया। 103। मतलब को के सिलेक्शन। चलिए ठीक सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा? आइए आइए, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूप नारायण से। रूपनारायण से जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ चितरंगी से, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। जी, अच्छा सर, कितने का आपने स्कोर किया? सर 106। अच्छा स्कोर है, 106 नंबर। अच्छा, 107 हाईएस्ट है मेरे कमरे में। जी, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में सर सबसे ज्यादा अपना आ रहा है अनुपात से, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में जो रेशियो वाले प्रश्न रहते हैं, परसेंटेज में कितने भाग इन्होंने किया, ऐसे किया, उस टाइप का प्रश्न आ रहा है। और रीजनिंग का बहुत सरल आ रहा है सर। जी, रीजनिंग में ऐसा कर दे रहा है कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे कि बता दिया रहा था कि यहाँ से क्रम इनका ये था, फिर इतने क्रम पे इनको बैठाया, फिर इस क्रम में कौन आएगा, कितने छात्र थे, इस पर आधारित प्रश्न आ रहे थे। जी, और साइंस का लेवल थोड़ा सा, जी, उसमें पूरा साइंटिफिक लैंग्वेज दिया था साइंस वाले। एक प्रश्न आया था सर जी, क्या पूछा गया था? कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जी, तो पचमढ़ी में है, अपन सब जानते हैं। बस इसके अलावा औरंगाबाद। होशंगाबाद जिले में है पचमढ़ी, तो वही एक आया था। बाकी इसके अलावा इतिहास से, और इतिहास से एक प्रश्न ऐसा आया था कि वो जो सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता में जो जानकारी हमको मिलती है उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है। यही पूछा था कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। तो अब वो ऑप्शन दिया था, तो हमने बताया कि उत्खनन के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान से एक प्रश्न आया था कि अभी वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जी, तो हमारे समझ से 400 अनुच्छेद हैं। जी, तो और आपके स्पोर्ट्स वगैरह, खेल वगैरह से? 440 अनुच्छेद हैं जी, सर। खेल वगैरह से, स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से एक भी सवाल नहीं आता सर। जी, अच्छा, करंट से क्वेश्चन? करंट से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो भी बांग्लादेश में मेट्रो रेल की स्थापना की जा रही है, वो किस देश के सहयोग से करी जा रही है? बांग्लादेश में मेट्रो रेल किस देश के सहयोग से? किस देश के सहयोग? अच्छा, कैबिनेट या मंत्रिमंडल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? एक मध्य प्रदेश वही आया था कि खेल मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश की, यशोधरा राजे सिंधिया संबंधित प्रश्न था, तो वही भराया था। और 2 क्वेश्चन मात्र। योजना वगैरह? योजना कुछ नहीं आई थी सर। जी, अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन? सर ये मैनेजमेंट में जो भी प्रश्न पूछ रहा है, ये सब बैंकिंग से ही संबंधित है। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से ही संबंधित है। मैनेजमेंट सिर्फ नाम मात्र का है कि सामान्य प्रबंधन और टोटल बैंकिंग लेन देन, ये सब सारी चीजें पूछ रहा है। अच्छा, इंग्लिश में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में सर सबसे ज्यादा ओ सेंटेंस एरर, फिर इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं, और उस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है कि लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि सेंटेंस को हमको क्या करना, अरेंज करना है। फिर इसके बाद सर वो आ रहा है अपना नरेशन, डूएस डायरेक्ट सर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं डूएस डायरेक्ट से। तो 2 अपोजिट वर्ड पूछा था और 2 सिमिलर वर्ड पूछा था। अच्छा, वॉइस वगैरह? वॉइस नहीं पूछा सर, एक भी वॉइस नहीं आया था। अच्छा, आपके साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस में सर बहुत नॉर्मल भी नहीं कह सकते। जी, अच्छा, और केमिकल फार्मूले वगैरह केमिस्ट्री से? केमिकल फार्मूला सर इस टाइम नहीं आया था एक भी। जी, अच्छा, डिजीज, बीमारियां या विटामिन वगैरह या क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस? हाँ, क्लोरोफिल से आया था। जैसे शैवाल, वो सीधे डायरेक्ट पूछा है कि जो हमारा शैवाल होता है वो हरा हमेशा क्यों रहता है, इस टाइप का सवाल पूछ रहा है।
और साइंस के मतलब लगभग लगभग इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। बायोफाइट कुछ टोटल फाइटर टेंड्रोफाइट्रा। हाँ जी टोटल का टोटल उसका वही पूछ रहा है। जी। अच्छा, फिजिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले? फिजिक्स से सर एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। जी टोटल जीव विज्ञान से था जी और एक था अपना CFC क्लोरोफिल वाले से, जी इसी टाइप के प्रश्न। जी। अच्छा, आपके इसमें इन्वायरमेंट वगैरह से क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से सर एक क्वेश्चन आया पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र का मैनेजमेंट क्या होता है, जी तो उसमें यही होता है पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब अपना पर्यावरण प्रदूषण, वातावरण को प्रदूषित न होने दिया जाए, वही पारिस्थितिकी तंत्र है। वही 4 ऑप्शन थे, तो हमने उसमें से जो कंप्यूटर्स में कैसे क्वेश्चन है? कंप्यूटर में सर आज के डेट में सिर्फ एक 60 की आई थी बस। जी इसके बाद जो उसकी मेमोरी होती है जी कि पहले फाइल को प्रोसेस करने से पहले उसको किस स्मृति में रखा जाता है, फिर इसके बाद उसको कंपाइलर करते हैं, इस टाइप के प्रश्न आए। मेमोरी से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह 2 क्वेश्चन आए थे इनपुट आउटपुट से। जी उसमें एक पूछा था स्पीकर का काम नहीं होता है इनपुट करने का, जी। क्योंकि स्पीकर हमेशा आउटपुट काम है। जी। तो दिया था छांटने के लिए कौन सा इनपुट होगा, 3 ठो इनपुट दिया था, उसमें से छांटना था कौन इनपुट नहीं है। जी। अच्छा, आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड लाइन लेन वगैरह, टोपोलॉजी वगैरह से रिलेटेड? हाँ, उसमें ये पूछ रहा है जी कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं, जी नेटवर्क बनाते समय जो उस नेटवर्क को हम कोड देते हैं, जैसे W लाइन होता है, जी तो W लाइन को हम 800 ऐसे ऐसे किस संकेत से उसको हम डिनोटेट करते हैं, उस टाइप के प्रश्न 2 प्रश्न आए थे। जी। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह से भी क्वेश्चन थे, जावा वगैरह या अन्य लैंग्वेज से रिलेटेड? एक कोडिंग से? एक क्वेश्चन आया था जी कि जो हमारा प्रोग्राम चलता है जी वो किस भाषा में चलता है, लैंग्वेज में, HTML में, DTSL में। जी। HTML चलता है। अच्छा, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे क्या? फुल फॉर्म वाला ये क्वेश्चन सर था सर, लेकिन उसमें मुझे डाउट है। जी IOSC जी इसका मतलब दिया था कि सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी, और उसका ये दिया था इंटरनेट संचार, कम्युनिकेशन। तो हमने इंटरनेट संचार ही लगाया है, लेकिन मुझे ऐसा डाउट इस दोनों में आप ऑप्शन में ऐसे कुछ ऐसे टाइप का दिया था, लेकिन फुल फॉर्म डायरेक्ट नहीं पूछा है। जी। अच्छा, हिंदी में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी से सर तत्सम जी तत्सम पूछा था, जी और उसके साथ में आपका वो दे दिया था आपको विलोम शब्द, जी और विलोम शब्द के साथ में सर पैराग्राफ दे दिया था। उस पैराग्राफ को हमको अरेंज करना था कि पहले क्या हुआ, फिर क्या घटना हुई, फिर उस घटना के बाद क्या हो रही है, इसी टाइप का आ रहा है। हिंदी में बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको रूढ़ शब्द, योगा रूढ़, उसको थोड़ा सा विशेष रूप से हमको पढ़ना है। अच्छा, ग्रामेटिकली बात करें तो रस छंद अलंकार वगैरह? रस छंद अलंकार से एक क्वेश्चन आया था, तो रोला का था। रोला छंद से, अलंकार से? रोला था, उसमें एक चौपाई दिया हुआ था, उसमें बताना था गीतिका, हरिगीतिका, रोला क्या था, तो रोला था। जी। अलंकार से भी क्वेश्चन देखने को मिले? अलंकार से सर एक भी शब्द नहीं आया था। जी वो आपके कारक से आ रहा है सर। जी कारक से 2 क्वेश्चन आए थे। जी कारक से पूछ दिया था सा से सी जिसमें लगा रहता है, सा से सी से हम क्या करते हैं, तुलनाबोधक हमारी वाक्य होती है। एक इच्छा वाक्य पूछ दिया था, इच्छावाचक वाक्य क्या होगी। एक तुलनाबोधक वाक्य पूछ दिया था, और एक पूछ दिया था कि जहां पर सा से सी होता है वहां पे हम क्या करते हैं, इसी टाइप के आ रहे हैं। कवि या उनकी रचनाएं वगैरह? कवि और रचनाएं, नागार्जुन की रचना पूछा था एक मात्र, एक नागार्जुन की रचना पूछा, चाहे उसको जीके में आप मान लीजिए, चाहे इसको हिंदी में मान लीजिए। ये पर्यायवाची विलोम वगैरह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे? ये सब एक मुहावरा आया था, उस मुहावरे का प्रयोग किया था, उसमें हमको बताना था कि इसमें कौन सा कारक है। जी ये नहीं पूछा था कि इसका मतलब क्या होगा, जी पूछ दिया था कि इसका कारक क्या होगा। जी। अशुद्धियां वगैरह? अशुद्धियां सर आई थी, 2 अशुद्धियां आई थी, जी। 2 अशुद्धियां आ रही है। बर्तनी कौन सी पूछी गई थी, रिकॉल है आपको? उसमें 3 अशुद्ध वर्ड दिए रहते हैं, एक शुद्ध रहता है, उसमें से छांटना रहता है, जो बेसिक थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बना लेगा। जी। अच्छा, मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? मैथ रीजनिंग को मिला करके टोटल सर लगभग, मैं जब हल कर रहा था तो मेरी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश लास्ट में था, मैं लगभग उस टाइम पे 88 क्वेश्चन टच कर लिया था। 88 क्वेश्चन के बाद मैथ रीजनिंग आना चालू हुई थी, फिर इसके बाद 25 क्वेश्चन हिंदी, तो लगभग मान के चले 90 क्वेश्चन आए जी मैथ रीजनिंग के। जी। आपके लैब में कितना हाईएस्ट गया? मेरे लैब में सर 107 गया है। 107। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रूपनारायण सेन। रूपनारायण सिंह जी, कितने का स्कोर किया? 106। धन्यवाद रूपनाथ जी, आपने बच्चों बहुत सारा गाइड किया। जैसा आपने देखा रूपनाथ जी 106 का स्कोर किया इन्होंने।
सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? बता दें। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? एक मिनट। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? आ जाइए, कैसा रहा पेपर? मैम थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर बताएंगे? सर बताएं कैसा रहा एग्जाम? सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर थोड़ा बताएं कैसा? जिसका पेपर अच्छा होगा वही बताएगा, बात करेंगे। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? एक मिनट आ जाइए सर, आ जाइए थोड़ा जी। जी कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। आज थोड़ा पास आ जाइए। कितने का स्कोर किया? 135। 135, बहुत अच्छा स्कोर। क्या नाम है आपका? नीरज नामदेव, कहाँ से हैं आप? कटनी से। करनी से। अच्छा, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में हर चैप्टर से थे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से भी थे, जी। ज्योमेट्री से थे, मेंसुरेशन से थे जी जी, और एक माध्य से भी था जी। जी। अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में भी हर सभी चैप्टरों से था। सिलेक्टेड चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं? थोड़ा जल्दी ट्रेन छूट जाएगा माना। सर बताएं कैसा रहा क्या? बहुत अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साकेत, कहाँ से हैं आप? बमराहा। कहाँ? बमराहा। हमारा ये भौरा सीधी। बमराहा से। कितने का स्कोर किया? ये मेरे को बहुत कम मिला, 107 नंबर। 107 जी। मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? हो गया, ऐसा ही मिले, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए समय नहीं मिला इतना। जी जी वगैरह कुछ बताएं क्या पूछा गया? हो गया जीके में, पता नहीं क्या क्या पूछे, पता नहीं, नया नया क्वेश्चन आ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। ठीक, धन्यवाद। सर थोड़ा बताएं कैसा? प्रभु अब मेरे बताने योग्य नहीं है। पेपर बहुत अच्छा आया था, पढ़ाई कम किया हूँ। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? आधे कैसा रहा एग्जाम? 19 से ज्यादा टफ था जी। कितने का स्कोर किया आपने? 105 था। 105 जी। मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 50 के आसपास ही थे। अच्छा, जीके कुछ बताएं क्या पूछा गया? जीके कहाँ से आ रहा है, किस लेवल का? जीके तो हम तो अरिहंत राइटर से पढ़े थे, तो उसमें से तो कुछ मैच नहीं कर रहा था। हाँ, या तो कोई जो कोचिंग किया होगा शायद वही निकलेगा, बाकी ऑफलाइन जो पढ़ा होगा मुझे नहीं लगता वो एक दो अपवाद के रूप में निकल सकते हैं। बाकी ऑफलाइन वाले तो मुझे नहीं लगता निकल सकते। मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? अब एक सभी चैप्टर से, जैसे प्रायिकता का नहीं था, स्टार्टिंग में आता था लेकिन अब नहीं था, है ना। बाकी आपका त्रिकोणमिति का भी था, एक त्रिकोण का भी था, और भी क्या कहते हैं सरलीकरण का भी था। एक एक दो हर चैप्टर से। टाइम एंड वर्क से? टाइम एक वर्ष में 3 के आसपास से। अब 200 प्रश्न है तो सब कुछ तो नहीं याद है। ये प्रॉफिट लॉस CI वगैरह? हाँ, प्रॉब्लम तो 4-5 सवाल थे जी। अच्छा, रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में। करीब करेक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन 25 के आसपास समथिंग टोटल। 25 चैप्टर से कुछ बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन? कोडिंग से तो 1 या 2 सवाल आए थे, एक या 2। ब्लड रिलेशन से? रिलेशन नहीं था। अच्छा, एनालॉजी वाले साथ रिश्ता वाले? रिश्ता का नहीं था, दिशा का था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ये दिशा से था। अच्छा, आपकी सेटिंग बैठे हुए था? बैठे हुए तो हाँ, एक था, पूछा था डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह? डायरेक्शन डिस्टेंस में मुझे तो नहीं याद है, याद नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते। एमपी के क्वेश्चन देखने को मिले? एमपी जी से थे, 3 से 4 थे। जैसे क्या पूछा गया था, कुछ याद है आपको? एमपी भीम बेटिका ऐसा कुछ था, और क्या बोलते हैं, क्या होता है, एक तरह से मूड अपसेट हो गया है तो क्या होता है, 105 आया तो मूड अपसेट हो गया तो सब छोड़ दिया था। अच्छा, आपकी लाइफ में कितना हाई स्कोर गया? एक ओबीसी का 31 गया था, 131, और का तो मुझे पता नहीं। ओबीसी कैटेगरी एक थे, 31 गया था उनका। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन देखने को मिले इतिहास से? हाँ, इतिहास से कम से कम 3 प्रश्न थे, हमको याद नहीं है। पहले मूड अपसेट हो गया है तो क्या होता है, कुछ याद नहीं। संविधान वगैरह से? संविधान से तो मुझे नहीं याद है। अनुच्छेद का था एक, कितने गया था? कितने अनुच्छेद हैं यही पूछा था। अच्छा, साइंस वगैरह? एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। साइंस तो मत पूछे, ऐसा लग रहा था जैसे BSc लेवल का था ही नहीं, ऐसा कुछ लग रहा था। टोटल
डीपली बोले ना, हम जैसे बताए आपको कि हम अरिहंत राइटर से पढ़े थे, तो उससे तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा था। जी। हाँ, अच्छा, आपका कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर तो फंडामेंटल तो नहीं था, एक आध प्रश्न फंडामेंटल थे, बाकी जो डीपली स्टडी किया होगा वही कंप्यूटर कर सकता है। फंडामेंटल से एक आध प्रश्न से कंप्यूटर। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश से आपका ये रीअरेंज था, एक्टिव पैसिव वॉइस था, डायरेक्ट नरेशन था, एंटोनिम्स था, सिनोनिम्स था, और क्या था, और पैराजंबल वगैरह? हाँ पैराजंबल थे, 3-4 पैराजंबल थे। इरर वाले, इरर स्पॉटिंग, हाँ, एरर भी आया था। एंटोनिम सिनोनिम। हाँ आया था ये सब। अच्छा, आपकी हिंदी में? हिंदी में तो हम लग रहे थे, कम से कम सोचे थे कि शायद कम पूछेगा, मुझे 20+ लग रहे थे हिंदी के। तो हिंदी की चल ठीक लग रहे होंगे। हाँ, हिंदी के सरल थे। हाँ, एक कुछ प्रश्न ऐसे थे छंद से, इसमें पहले जो पूछता था, जैसे कंप्यूटर में रिव्यू देखते थे तो उसमें लगता था कि शायद मात्राएं पूछेगा, मात्राएं नहीं पूछा था, 3-4 के नाम दिया था। अब वो पूछा था इनकी रचनाएं किस छंद से मिलती हैं, इनकी रचनाओं में कौन सा छंद होता है, ऐसा प्रश्न घुमा के उसको मिला कि जो डीपली स्टडी किया होगा वही बनेगा। फंडामेंटल 1-2 बस। रस वगैरह से? रस से तो नहीं आता, मुझे नहीं लगता रस आया था, रस नहीं आया था। अलंकार? अलंकार नहीं आता, हिंदी में भी रीअरेंज करने के लिए आया था। जी, व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया था। वो दोहा था, चौपाई था, उसको व्यवस्थित करना था। या पूछा था उसमें कौन सा छंद है, ऐसा पूछा था। अच्छा, मैनेजमेंट प्रबंधन कैसा है? प्रबंधन तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, तो कुछ समझ में नहीं आया था, काफी टाइम लग रहा था। हाँ, तो प्रबंधन में मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम 20 में 7-8 प्रश्न ही बने होंगे मुझसे, इसके बाद नहीं बने। लैंग्वेज ज्यादा टफ है क्या प्रबंधन? मैंने कहा मेरा ये प्रबंधन मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम था, तो मुझे तो समझने में ही टाइम लग रहा था। हाँ, तो मेरे लिए मैनेजमेंट टफ था, लेकिन जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। मिड टू हाई सब। इसमें केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिले, केमिकल फार्मूले वगैरह? हाँ, अर्थसूत्र पूछा था, नाभिक का पूछा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो दिए थे वो पूछा था, और ये आपका जो ट्रैफिक पुलिस जो स्मोकिंग का चेक करते हैं मशीन लेके, स्मोकिंग किए हो नहीं, उसमें कौन सा केमिकल होता है, ये सब कुछ आया था। अच्छा, फिजिक्स वगैरह से एसआई यूनिट वगैरह? नहीं, ये न्यूमेरिकल 1-2 थे, बाकी पता है ना, फंडामेंटल जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। अच्छा, बीमारियों वगैरह के विटामिन वगैरह? हाँ, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर न मिले तो इससे कौन सी विटामिन से प्रभावित हो सकते हैं, पूछा गया था। हाँ, ये पूछा था। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण वगैरह से क्वेश्चन, फोटो से देश से? हाँ, ये पूछा था, ये शैवाल काय में कौन सा किस कारण से हरा होता है। हाँ, ये पूछा था, क्लोरोफिल। जी। अच्छा, ऑल ओवर देखा जाए तो सब ज्यादा किस सब्जेक्ट का वेकेंट आपको देखने को मिला पेपर में? नहीं, जैसे पहले रिव्यू देखते थे तो ये बताते थे यूट्यूब के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि 70-80 या 90 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल मैथ रीजनिंग मिला के 50 के आसपास समथिंग थे टोटली, ज्यादा नहीं थे। हाँ, हिंदी जैसे बता रहे थे कि हिंदी 5-10, ऐसा नहीं था। मेरा तो पहले जीके से स्टार्ट हुआ था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बस जैसा सोचे थे वैसा नहीं गया बस। हाँ, बाकी पेपर अच्छा था, मिड टू हाई था, फंडामेंटल से कम ही थे। जो डीपली स्टडी किया होगा वही फाइट कर सकता है, या ये कह सकते हैं एक लाइन में अगर ओवरऑल कहा जाए कि जिस स्टूडेंट की एनसीईआरटी पे कमांड होगी वही क्वालिफाइड करेगा, एक लाइन में। अच्छा, करंट वगैरह से क्वेश्चन बताएं कुछ, क्या पूछा गया, स्पोर्ट्स वगैरह या अन्य चीजें, कैबिनेट मंत्रिमंडल वगैरह, मंत्रियों के बारे में? हाँ, ये सोच रहा है, सिन्हा में पूछा गया था किस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, ये कहा था। इंटरनेशनल जीके भी कुछ पूछा गया था? इंटरनेशनल जीके तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक आध प्रश्न थे। अच्छा, इंडिया के स्टैटिक जीके वगैरह से? चलिए ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी। 105 है। बस आपका चैनल कौन सा बता दीजिए। थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? प्रीटी हार्ड। जी, कितने का स्कोर किया आपने? स्कोर तो रहने दो, बहुत ज्यादा वो थे, बट हाँ मैथ्स थोड़ी ज्यादा टफ थी। हाँ, साइंस वाज इजी। साइंस में क्या बताएं, कुछ पूछा गया, कुछ बताएं क्या पूछा गया था? साइंस में लाइक आपके केमिकल फॉर्मूलाज पूछे थे, एटॉमिक नंबर पूछा था, व्हाट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या होते हैं, एंड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे,
प्लांट बेस्ड थे, कुछ एनिमल बेसिस थे, ऐसा क्वेश्चन। Disease वगैरह विटामिन वगैरह से रिलेटेड। विटामिन का था एक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि 4-5 क्वेश्चन हो, वो प्रीटी मतलब लाइक वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होकर आया हुआ था। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस से ऐसा तो नहीं आया था, बट हाँ लेकिन उससे थोड़ा मिलते जुलते क्वेश्चंस आए थे, लाइक किस कारण से है ना प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है ये, और देन विटामिन से रिलेटेड ये था कि दैट सनलाइट नहीं आएगी तो हमें कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, ऐसा था। अच्छा एसआई यूनिट वगैरह फिजिक्स से रिलेटेड या न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन में देखने को। साइंस से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल्स नहीं थे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? नहीं, एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं था। इकोलॉजी वगैरह जैसे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उसमें जो अपना वो होता है ना, मार्क्स देते हैं अपन, और कंपनी है ना जो मतलब एजेंसीज जो होती है जो प्रोडक्ट को एफिलिएटेड करती है कि ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रूफ है या फिर एजमा के, वैसा रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा जी के कुछ बताना चाहेंगे कि दो क्वेश्चन जी के? चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखे 135 अप्रॉक्स सेंटर का हाई स्कोर देखने को मिला है। सभी लोग सेशन को देख लीजिएगा, अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। जिनका एग्जाम कल है आने वाला, सब जब भी एग्जाम है तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को समझ सकते हैं रिव्यू के माध्यम से एग्जाम पैटर्न को। मैथेजिंग का वीकेंड अभी भी ज्यादा बना हुआ है एग्जाम में, मैथेजिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए आप। जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं कहाँ से कौन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की तरह से जय हिंद जय भारत।